हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। ये हमारा वर्ड्स विद मीनिंग्स का लेटर नंबर वी है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। ए से लेकर जेड तक पढ़ेंगे। कभी कभी दो लेटर लेंगे, कभी एक लेंगे। आज भी इसमें 50 वर्ड है। ये सीरीज आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें वॉकेब पूछी जाती है, टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी का मेंस होगा, या फिर आपका बीपीएससी टीआरई 4 है, यूपी टेट है, कहीं भी आप जहाँ भी वॉकेब पूछी जाती है सभी के लिए काम करेगा ये। इस सीरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है आपके आपके लिए, तो इसको मिस ना करें। और अभी से पढ़ेंगे वॉकेब को, तभी आपको काम आएगी। ये नहीं कि तुरंत एग्जाम आने वाला है, अब एक महीना बचा है कि वॉकेब पढ़ना स्टार्ट कर दो। वॉकेब के लिए बहुत दिन से प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके वॉकेब सही होती है। तो ध्यान रखें, अभी से पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। और आप सिलेबस देख ही रहे हैं कि पेपर में सिलेबस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेशन, तो कुछ लोगों ने कहा था कि आप बहुत आउट ऑफ सिलेबस करा रहे हो और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बाहर से करा रहे हो, तो लोगों ने देखना बंद कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि पेपर में तो 4 राइटर दिए हैं, 4 ही राइटर पूछेगा। लिटरेरी फॉर्म्स भी है आपके उसमें, तो वहाँ से भी पूछता है वो। ध्यान रखना, वो कहीं से पूछ सकता है, उसका मन है। तो उतना नहीं पूछेगा जितना कि सिलेबस में दिया है, वो अलग से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसमें बहुत कुछ है। जो टर्म वाला पार्ट है उसमें भी बहुत कुछ है। कोई मूवमेंट लगा देगा, मूवमेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या करोगे बताओ। तो भाई हुआ भी ऐसा ही है, मूवमेंट से क्वेश्चन उसने पूछ लिए गए हैं। एम एच अब्राहम के पेज नंबर फर्स्ट पेज से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया है उसने। तो ध्यान रखें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो इसलिए पढ़ते रहें और अभी से पढ़ें। बाकी आपका मन है कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर जॉब लेना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं जॉब को, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारी वीडियो लगातार आती रहेंगे, आप पढ़ें या ना पढ़ें वो आप पर डिपेंड करेगा। स्टार्ट करते हैं। लेटर नंबर बी। आज का पहला वर्ड है, बेनेवोलेंट। इसका मतलब होता है परोपकारी, दयालु या उदार होता है। इसका सिनोनियम क्या बनेंगे? जेनरस, चैरिटेबल या काइंड। एग्जाम्पल है, ही इज नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर। वो जाना जाता है किसके लिए? अपने परोपकारी स्वभाव के लिए। दूसरा है वाइनियल। इसका मतलब होता है द्विवार्षिक, जो हर साल में 2 साल में एक बार होता हो, हर 2 वर्ष में होने वाला है समय होता है, उसे बोलते हैं बाइनियल। इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, डबल एन आती है इसमें। बिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है डिलेड, लेट, विलंबित या देर से हुआ जो काम होता है, देर से काम। जो मिल्टन साहब है वो जाने जाते हैं बिलेटेड के नाम से। बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट है, ध्यान रखेंगे। बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कौन है? जॉन मिल्टन। बिगोइल, इसका मतलब होता है बहकाना या धोखा देना। बिगोइल का मतलब डिल्यूड करना, किसी को चीट करना या डिसीव करना। डिल्यूड, चीट या डिसीव। पेपर में डिसीव की स्पेलिंग पूछ लेता है। पेपर में डिसीव है, रिसीव है, कंसीव है, प्रिसीव है, परसीव है, ये पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट है बिहोव। इसका मतलब क्या होता है? ये एक वर्ब होती है। ये उसका मतलब होता है उचित होना या शोभा देना होता है। सूटेड टू, बी फिट, बी कम होना या प्रॉपर हो रहा है ना, ये बताओ उचित होना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैनल, ये क्या होता है? ये होता है साधारण, घिसा पिटा, कॉमन प्लेस। ट्राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्राइट। ऑर्डिनरी, ये तो सिंपल वर्ड है, ये तो सबको पता है। इसमें मतलब है ट्राइट का मतलब क्या होता है? बैनल, मतलब घिसा पिटा होता है। नेक्स्ट आपका ब्रेजन। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है निर्जल या उत्कंठ। इंसोलेंट, इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट या सेमलेस, जिसमें किसी प्रकार की कोई शर्म ना बची हो, जो एकदम हटी हो, जिसे बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने वर्ड हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। बुके, बुके वन क्या होता है? ये फूलों का गुलदस्ता होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। इसकी पेपर में पूछी जाती है स्पेलिंग, पेपर में स्पेलिंग, ध्यान रखना। ब्रूक, ब्रूक वन क्या होता है? ये होता है आभूषण की पिन होती है, ब्रॉन्च बोलते हैं। ऑर्नामेंटल क्लेस्प जिसे बोलते हैं, ये ब्रॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
बिलेंट बी बिलेटेंट, इसका मतलब होता है ओपनली सेमलेस, खुल्लम खुल्ला, या गिलेरिंग करना, मतलब डिढ़ाई पूर्ण होता है, मतलब खुल्लम खुल्ला किसी चीज को शर्म बेहा बेच देना जिसे बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे। बेंटरिंग एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हंसी मजाक या परिहास करना। ये नाउन है। रिडिकुल या टीजिंग या जस्टिंग, ये सभी की इसकी क्या है, इसके सिनोनियम्स हैं। ब्रोचवन क्या होता है, इसका मतलब होता है चर्चा छेड़ना, ये उठाना, मुद्दा उठाना। ओपन ऑफ डिस्कशन या इंट्रोड्यूस करना किसी चीज को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसके। बेरेफ्ट ये क्या होता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव होता है, वंचित या रहित होता है इसका मतलब। डिप्राइव्ड या लैकिंग, इसके बाद प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेनिफैक्टर ये होता है उपकारी, दाता, ये नाउन है जो किसी चीज को देता है। गिफ्ट गिवर होता है। पैट्रॉन जैसे बोलते हैं, हेल्पर जैसे बोला जाता है। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने क्या दिया था, डॉक्टर जॉनसन, जैसे लॉर्ड चेस्टरफील्ड डिड नॉट प्रूव बेनिफैक्टर टू डॉक्टर जॉनसन इन द लॉन्ग रन। बेनेडिक्शन इसका मतलब होता है ब्लेसिंग, बून, वरदान जिसे बोला जाता है, वरदान जो अच्छे के लिए काम आता है। ब्लीक वाली होता है उदास, ब्लीक, ब्लीक वाली होता है उदास या निराशाजनक। डिसमिसल, ग्लूमी, चीयरलेस, इसमें चीयर मतलब आनंद का कोई मतलब ना हो, चीयरलेस जिसे बोला जाता है। बोनजा, बोनाजा, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, सौभाग्य से, मतलब अचानक से लाभ प्राप्त हो जाना। विंडफॉल, सडन गेन, फॉर्च्यून, इसके क्या है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बिलिटिल ये आपकी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है तुच्छ समझना, कम आंकना किसी को। डिस्पैरेज करना, अंडर एस्टिमेट करना किसी को, और डिमीन समझना, ये सभी क्या है, वर्ब है। पेपर में वर्ब पूछ लेता है। अभी जो पेपर हुआ था एलटी मेंस का, उसमें शब्द दे दिए थे, उसका वर्ब बन रहा था वो। बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखेंगे, युद्ध प्रिय, लड़ाकू, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। बार लाइक, मिलिटेंट, बेलिजरेंट, ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। और ये वन वर्ड में पूछा जाता है, वन वर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात। नेक्स्ट आपका बेरबीमेंट, ये क्या होता है, शोक होता है प्रकार का, प्रियजन की मृत्यु के लिए शोक होता है। डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, लॉस जैसे बोलते हैं बेरबीमेंट, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिगोटरी, बाइगोटरी का मतलब होता है कट्टरता, संकीर्णता, फैंटिसिज्म या प्रिजुडिस, जो पक्षपात करता हो, प्रिजुडिस। नेक्स्ट आपका वीरेट, वीरेट का मतलब होता है, एक प्रकार की वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना होता है। स्कोल्ड स्ट्रॉन्गली या रिव्यू करना होता है, बेरेट। ये तो पहचान लोगे, रिव्यू का मतलब डांटना फटकारना होता है, लेकिन बेरेट का मतलब नहीं समझ में आएगा, तो ये पेपर में ऐसे ही पूछ जाते हैं जो समझ में ना आए। बेनिफिशियरी, ये होता है आपका लाभार्थी, जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है। पर्सन इंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स, जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है। बिट्रोथ, ये क्या है आपका, इसका मतलब होता है सगाई करना, वचन देना। इंगेज टू मैरी या प्लीज, वादा निभाना, ये आपका, ये भी इंपोर्टेंट वर्ड है। ब्रोचर, ये क्या होता है, ये टेम्पलेट होती है प्रकार की, विद इंफॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। टेम्पलेट विद इंफॉर्मेशन। बेस्टू का मतलब होता है किसी को प्रदान करना या देना होता है। कन्फर्म करना भी देना होता है। गिव या ग्रांट मनी भी देना होता है। बिड मनी होती है बोली, प्रयास होते हैं जहाँ बोली लगाई जाती है। एफर्ट बोल सकते हैं। ऑर्डर या ऑक्शन या अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑक्शन, ये ज़्यादा पूछा जाता है ऑक्शन। जो आईपीएल होता है, आईपीएल में खिलाड़ी की लगती है बोली, तो उसे बोलते हैं ऑक्शन। नेक्स्ट आपका वेनफुल, वेनफुल का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका हानिकारक, ये विनाशकारी होता है। र्यूनियस उसे बोलते हैं, पोजिनियस बोलते हैं, पेपर में इसकी पूछ जाती है स्पेलिंग,
हार्मफुल, ये सेम सिंपल वर्ड है ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आपका र्यूनियस या पोजिनियस। इसकी पेपर में पूछ जाती है स्पेलिंग। ब्रेबोडो, ब्रेबोडो क्या होता है? एक प्रकार का डींग हाँकने वाला होता है, झूठा होता है, साहसी होता है, जो झूठी बातें करता है। ये स्वैगर जिसे बोलते हैं, स्वैगर, फॉल्स करेज या ब्लफ। इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लफ। नेक्स्ट आपका बेसमिर्च, बेसमर्च, ये क्या होता है? ये बदनाम करना होता है, कलंकित करना होता है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। डिफाइल करना किसी को, टर्निश करना या सली करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सली। बोबाइन, ये होता है गाय जैसा, एकदम सीधा साधा गाय जैसा। ऑफ काउ, डल या स्लगिश, ये बहुत मंद बुद्धि के लिए बोला जाता है, एकदम गाय जैसा सीधा साधा है। गांव में औरतें कहती भी है, महिला कहती है कि हमारी बहू तो गाय जैसी है, तो इसका मतलब क्या है? मंद बुद्धि है। बेफल, वेफल का मतलब होता है परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेटेड या कंफ्यूज, उलझाना, विफल करना होता है। इसके दो एग्जांपल भी होते दिए इसमें। बर्सर्क एक प्रकार का क्या होता है? उन्मत्त होना, होकर पागलों की तरह काम करना होता है, पागलों की तरह। इसके जो वो बनेंगे फ्रेंजनाइड, अम्यूक, अमोक या मैडी, पागलों जैसा। बुटीक, एक छोटी दुकान होती है बुटीक, एक छोटी सी दुकान। स्टोर फॉर फैशनेबल क्लोथ, इतना पूछ लेगा कि स्टोर फॉर फैशनेबल क्लोथ ये क्या होता है? तो ये क्या होती है? छोटी दुकान होती है, बुटीक ही बोलते हैं। फैशनेबल कपड़ों की दुकान होती है। ब्रीच, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है उलझन या टूटन या दरार होती है। ब्रेकिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, ड्यूटी, पीस या रिफ्ट, रिफ्ट में क्या होती है? दरार होती है, दरार। तो ये पेपर में पूछी जाती है। ये वर्ड है बिजार, इसकी पेपर में स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंफ्यूज होता है कि डबल जेड आती है, डबल आर आती है, तो इसमें ध्यान रखेंगे डबल आर आती है। इसमें क्या आती है? डबल आर आती है, और ये एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है विचित्र या अजीब। ग्रेस्क, ऑकवर्ड, स्ट्रेंज, ये क्या होता है आपका? अजीब जैसा होता है। इसमें जितने वर्ड है सबकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट आपका बोर्ड, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है संकेत देना, ये पूर्व सूचना देना होता है। फॉरशैडो करना, फॉरटेल करना, ऑगर करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट आपका ब्लास्फेमस, इससे निंदा करना किसी की, ये अधार्मिक होना, जो भगवान को ना मानता हो, ईर्ष्या करता हो, तो ये इसकी भी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। इम्पायस, इरिलीजियस और सेक्रिलीजियस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रिलीजियस की पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है स्पेलिंग। बोस्टरियस, ये एक प्रकार का शोरगुल होता है, नोजी होता है, टर्बुलेंट होता है, राउडी होता है। एक और होता है पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम वही वाला जो मिल्टन का जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें मुंशी में बनाता है उसको पेंडेमोनियम। उसका मतलब क्या होता है? बोस्टरियस होता है, शोरगुल जैसा होता है, वहाँ शैतान लोग रहते हैं, तो इसलिए उसको बनाया गया है। ब्रिस्क, इसका मतलब होता है आपका एक्टिव, क्यूक या एनर्जेटिक, तेज, चुस्त या फुर्तीला होता है। प्रज्ञान, ये क्या होता है? ग्रो रैपिडली, फ्लोरिश, एक्सपेंड, बहुत तेजी से बढ़ना, फलना फूलना होता है। ये भी पेपर में पूछा गया है इसकी स्पेलिंग। ब्लेमिश एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है दाग, दोष या कमी। स्पॉट, फ्ला, ट्रेजिक फ्ला से बना फ्ला या डिफेक्ट। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, जेनरसिटी, गुडविल, दयालुता, उदारता। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है मतलब भंगुर, नाजुक। फ्रेगाइल, ब्रिकेबल, डेलिकेट, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वाला भंगुर वाला। ब्लेंडर, आप बोलेंगे ब्लेंडर मिस्टेक हो गई, तो आप गलत बोल रहे हैं। केवल ब्लेंडर का मतलब ही क्या होता है? भूल या गलती या बहुत बड़ा क्या होगी? गलती हो जाती है, जैसे बोलता है। ब्लेंडर मिस्टेक नहीं बोल सकते आप। अगर ब्लेंडर मिस्टेक बोलेंगे तो इसमें भी क्या हो गया? ब्लेंडर हो गया। एरर या स्लिप इसे बोला जाता है, भूल गलती होती है। वेस्टल, इसका मतलब होता है चहल पहल या हलचल। एक्टिविटी, कमोशन या हस्टल, ये इसके वर्ड है सिनोनिम्स। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूल या सेवेज या हार्श।
क्रूरता, जैसे बोलते हैं क्रूर, निर्दयी, जिसमें दया की भावना ना हो। ब्लीथ, ये होता है प्रसन्न या निश्चित, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्लीथ, चेयरफुल, केयरफ्री, मैरी, ये वर्ड है, इसके सिनोनिम्स जो दिखाता है प्रसन्न या निश्चित को। नेक्स्ट आपका बर्जिनलिंगली, ये आपका एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है बढ़ते हुए, विकसित होते हुए, विकसित उसे एक्सपेंडिगली या इनक्रीजिगली, ये भी पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। वैकन, वैकन का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ, मार्गदर्शक, ये वैकन। और सिग्नल लाइट या गाइडिंग लाइट, इंस्पिरेशन, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। ये आपके 50 वर्ड थे। कल पढ़ेंगे सी लेटर को, या फिर कोई और क्लास करेंगे जो लिटरेचर पे हो, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कल वाली क्लास, चाहे वो लिटरेचर होगा या पार्ट नंबर इसका सी लेटर से आएगा। आप कमेंट में बता भी सकते हैं क्या पढ़ना चाहेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर भी होने वाला है, मतलब उसके भी फॉर्म निकलने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, और टीजीटी पीजीटी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी से पढ़ेंगे तभी कुछ आगे कर पाएंगे, बाकी तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अभी से पढ़ेंगे तो भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अभी से पढ़ने से ही फायदा होता है। अभी टाइम है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें टर्न पढ़ सकते हैं। एम.एच. अब्राहम की बुक को मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, तो उसको भी पढ़ेंगे। एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ेंगे, या फिर पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो क्लास को यहीं विराम देते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।